हेलो एंड वेलकम ऑल टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रिशियंस के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिशियन का जो एग्ज़ाम है वो आईटीआई का बहुत जल्द होने वाला है, और जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। डीजीटी ने या निर्देश दिया है कि जो ऑनलाइन लिया जाए, जो एग्ज़ाम लिया जाएगा इस बार वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। तो इसके लिए चलिए हम लोग आज से आप लोगों को एक क्रैश कोर्स चालू किया गया है, और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को आज से इलेक्ट्रिशियन का बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पूरे सिलेबस एग्ज़ाम से पहले पहले तक कंप्लीट कराया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में, और चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि बेसिक जो चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है और कहाँ कैसे किस किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एसी डीसी, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें। तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो में हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको बताई जाएगी, तो ऐसी कोई इशू नहीं है। हिंदी वाले भी कोई घबराए नहीं कि हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं। मैं आप लोगों को हिंदी में बोल के बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोग जानना है, क्योंकि ये वीडियो जो है स्पेशली आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए है, और इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी यूज़ टू पावर मशीन्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक तरह की ऊर्जा है जो हम लोग यूज़ करते हैं मशीन को चलाने में, या जो हमारा लाइट्स होता है, मोबाइल होता है, कंप्यूटर होता है। हम लोग जानते हैं कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी के बिना कितना प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लाइट नहीं रहेगा और भी चीज़ें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा जाने, क्या होता है और कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए, हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो कहाँ यूज़ होता है ये तो जान गए, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा जिसको बोलते हैं, उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। विद्युत धारा क्या होता है, तो उसको जानने से पहले हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आप लोग अगर 9th वगैरह या 10th में पढ़े होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है कि वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कोई भी चीज़ होता है, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस हो गया, हमारी बॉडी हो गई, या कोई भी चीज़ें होंगी, पेन, पेपर, आपके हाथ में मोबाइल है, कोई भी चीज़ हो गया, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इसका ये न्यूक्लियस होता है, नाभिक इसको बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर जो क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक के अंदर, ये दोनों चीज़ें होती हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। बाहरी कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणुक संरचना जो होती है उसके बाहरी कक्षा में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इतनी चीज़ें देख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अब हम लोग जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या चीज़ें हैं? ये चार्ज है। चार्ज क्या होता है? आवेश। ठीक है, चार्ज। और चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जो चार्ज होता है वो 3 तरह के होते हैं, वो जो मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन चार्ज होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा फोर्स, कोई भी फोर्स जो अट्रैक्शन, जिसके कारण कोई भी वस्तु अट्रैक्शन और रिपल्शन का अनुभव करता है, मतलब कि आकर्षण और विकर्षण का अनुभव करती है, चार्ज कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 तरह के हमारे चार्ज पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर अब यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं तीनों का, आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर 1.6 -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एग्ज़ाम्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, या इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पर कितने चार्ज होते हैं। प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज होता है, बट वहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो निगेटिव में होता है।
मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। और सेम चार्ज होता है प्रोटॉन पर, लेकिन ये पॉजिटिव में होता है, +1.6 होता है, माइनस नहीं होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। सर न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन का जो चार्ज है इक्वल टू प्रोटॉन। तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा दिखाया गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड में दिखाया। और ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें 3 चीज़ें होती है। ये नाभिक हो गया, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का होता है कैसे। यहाँ पर देख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन बाई 1840, 1840 गुना ज़्यादा भारी होता है प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से अगर न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉन का मास दे देगा और प्रोटॉन का मास पूछ लेगा, तो प्रोटॉन का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, उसे 1840 से गुना कर देंगे, ठीक है। या कोई भी एक वैल्यू दे देगा, आपको अगला वैल्यू निकालना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आयन जो होता है उसमें पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है, बट एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है, एटम पर न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे जितना चार्ज हुआ उतना ही न्यूट्रॉन पर उतना ही इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बैलेंस हो जाता है और किसी तरह का कोई अलग से चार्ज नहीं रह जाता है। तो इसीलिए एटम जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, और आयंस जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या। अभी तक तो हम लोग बात किए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बात इसीलिए किए क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान सके कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो वैसे डेफिनेशन की बात करें तो नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पर डायरेक्शन भी दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि आवेश, यह आवेश के प्रवाह के दर कहाँ पर, थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के द्वारा, इन अ क्लोज सर्किट, एक बंद परिपथ में। इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में लिख सकता है, जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख सकता है। साथ में आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए ताकि जो बताया जाए उसको आप लोग नोट कर सके, इससे आप लोग को रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर करंट के डिफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन अ क्लोज सर्किट मैनर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मतलब कि एक बंद परिपथ में किसी चालक के द्वारा आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और इसको विद्युत धारा को प्रदर्शित करने के लिए आई का डिनोशन करते हैं, आई, कैपिटल आई, और इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा को मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। और इसको मापने के लिए एमीटर यूज़ करते हैं, वो अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे कि एमीटर होता कैसा है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसका फॉर्मूला की बात करते हैं तो आई बराबर जो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश, आवेश क्या होता है क्यू बटे में समय, समय को टी से डिनोट करते हैं, तो ठीक है। तो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटा में समय, यानी कि आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा का फॉर्मूला बताइए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको भी ध्यान रखेंगे, जो क्यों होता है ये क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ से कूलम्ब पर सेकंड आपका विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। ये भी सही आंसर है। अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन है तो दोनों पे टिक करना चाहिए। अगर आपको पूछा जाए विद्युत धारा का मात्रक क्या है और उसमें एम्पियर भी ऑप्शन है और कूलम्ब पर सेकंड भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बोथ अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो बोथ कीजिए क्लिक, ठीक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस बन के आ जाएंगे, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग अभी बात किए कि जैसे मान लेते हैं किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए उसका डिवाइस होता है, ठीक है। जैसे कि आपका कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वज़न करने के लिए तराजू वगैरह होता है, या कोई लिक्विड पदार्थ हम खरीदते हैं तो उसको मेज़र करने के लिए आपको लीटर मिलता है। उसी तरह विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर होता है, ठीक है। अलग अलग तरह के विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर होता है। जैसे आप विद्युत धारा दो तरह के होते हैं, एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को अगर एसी मेज़र करना है तो आप ये मूविंग आयरन वाला आप लोग लेंगे,
मूविंग आयरन वाला इंस्ट्रूमेंट लेंगे, और अगर डीसी को मेज़र करना है तो मूविंग कॉइल लेंगे, ठीक है, वो अलग की बात है। लेकिन अलग अलग मेज़र करने के लिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी तरह का सिंबल नहीं दिख रहा, तो आप पता नहीं लगा सकते हैं ये कौन सा एसी है डीसी है। हर एक तरह के सिंबल में आपको इस तरह का आपको मिल जाता है, मीटर पे सिंबल मिल जाता है कि एसी को मेज़र करने के लिए अलग मीटर आता है और डीसी को मेज़र करने के लिए अलग एमीटर आता है। तो यहाँ से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर यूज़ करता है, और एमीटर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह का एमीटर होता है, ठीक है। और एमीटर को हमेशा कनेक्ट करने के लिए सीरीज़ सर्किट का उपयोग करते हैं। एमीटर को हमेशा लाइन के सीरीज़ में ही कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना है आपको, एमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर यूज़ होता है और इसका मात्रक एम्पियर होता है। और अगर फार्मूला की बात करें तो विद्युत धारा का जो फार्मूला होता है वो आवेश बटे में समय होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतने क्वेश्चन का जवाब मिला, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ें लिखा हुआ है, करंट के बारे में थोड़ा सा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और मेज़र इन एम्पियर, एम्पियर में ये मेज़र किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है एम्पियर में मेज़र किया जाता है। और फार्मूला I बराबर Q/T, इट इज़ अ करेंट, ठीक है। और चार्ज आपको दिया हुआ है, चार्ज को क्यू जो है यहाँ पर I बराबर Q/T है। I क्या है आपका, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, और इसका मात्रक एम्पियर होता है। और Q जो है आपका वो चार्ज है और इसका मात्रक C कूलम्ब होता है। और T जो है आपका टाइम है। आपको इतना चीज़ें ध्यान में रखना है। और मेजर्ड बाई एमीटर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेजर्ड बाई एमीटर एंड कनेक्टिंग सीरीज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। मेजर्ड बाय कनेक्टिंग एन एमीटर इन सीरीज़, मतलब कि सीरीज़ में एमीटर को कनेक्ट करके हम लोग मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको कूलम्ब की वैल्यू निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू रखकर आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अब हम लोग ऐसे तो जान गए इलेक्ट्रिक करंट किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन आवेश कब फ्लो होगा, आवेश नॉर्मली अपने आप फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। कोई फोर्स अगर नहीं लगाया जाता है तो वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। तो कोई वायर है उस पर अगर हम वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं फ्लो होगा। मतलब कोई तार है उस पर कोई अलग से वोल्टेज नहीं दिया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थिर ही रहेगा, वो फ्लो नहीं करेगा। अगर फ्लो नहीं करेगा तो आपका विद्युत धारा फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसका फंडा यही है कि आवेश के जब तक प्रवाह नहीं होगा विद्युत धारा फ्लो नहीं होगा। तो उसके लिए जो फोर्स लगता है उसे हम लोग वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यह किसी आवेश से को अनंत से एक पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं कि जो वोल्टेज होता है हमारे घर में कितने वोल्टेज आता है, 240 वोल्ट। नॉर्मली इस वेरी भी करता है, वैसे स्टैंडर्ड 240 है, ठीक है। 230 220 मतलब ये नॉर्मली होता है, ठीक है। और वोल्टेज को मेज़र करने के लिए जो मीटर यूज़ होता है वो वोल्ट मीटर होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है। और वोल्ट ये 500 वोल्ट तक की मेज़र कर सकता है। जैसे कि सिंगल फेज में कितना होता है, 240 250 होता है। तो ये जैसे वोल्टेज कनेक्ट करेंगे ये स्पिंडल इधर जाकर आपको वैल्यू बताएगा। लेकिन इसको 3 फेज में कनेक्ट करेंगे तो 3 फेज की वैल्यू को भी मेज़र कर सकता है, 440 तक मेज़र कर सकता है। लेकिन 500 से ज़्यादा वोल्टेज अगर मेज़र कर देंगे तो नहीं मेज़र कर सकता है। मतलब फेज लाइन की वोल्टेज को भी मेज़र कर सकते हैं। 500 वोल्ट से कम तक की वोल्टेज को मेज़र करने के लिए इस मीटर का यूज़ किया जाता है। तो मेन फंडा हम लोगों को समझना है कि जो वोल्टेज होता है उसको मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ होता है, और जो करंट होता है उसको मेज़र करने के लिए एमीटर यूज़ होता है। वोल्टेज क्या है, आपका एक तरह का प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे चलते हैं, ईएमएफ, ठीक है। और एक चीज़, वोल्टेज को मापने के लिए जो उसका यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। ईएमएफ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है ये एक तरह का बल है, ठीक है, फोर्स है, क्या है, फोर्स है, ठीक है। और यहाँ पर डिफिनेशन इसका लिखा हुआ है, इट इज़ अ एनर्जी, एक ऊर्जा है, इट इज़ अ एनर्जी विच इट गिव्स टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज टू फ्लो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब कि क्या है, एक प्रत्येक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो कराने के लिए दी गई ऊर्जा होती है, उसे हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है।
इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक नल है, और नल जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो नल है इसमें जाहिर सी बात है पानी भरा होता है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉब होता है, जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से पानी आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे पानी की जगह इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक है, कोई भी तार होता है तो उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कोई भी चीज़ होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और ये नॉब अभी बंद है, तो इधर इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इसको ओपन करेंगे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे। ठीक है, अभी तक तो ये स्थिर है तो ये इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब यहाँ पर एक ये वोल्टेज मान लीजिए यहाँ पर है, वोल्टेज मतलब क्या, प्रेशर। अब नॉब खोलते हैं तो वहाँ पर प्रेशर लगता है, ठीक उसी तरह से यहाँ वोल्टेज है, यहाँ पर प्रेशर लगेगा। तो ये इसको ओपन किया तो यहाँ पर फोर्स लगा, वोल्टेज अप्लाई किया, जैसे ओपन हुआ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए। यही इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होने लगते हैं उससे हम लोग करंट बोलते हैं। जो यही फ्लो हो रहा इलेक्ट्रॉन, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और जो यहाँ पर एनर्जी दिए इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए वो वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पावर की बात कर लेते हैं। पावर जो होता है हमारे घर में जो आता है वो पावर ही आता है। ठीक है, तो अगर पावर की बात करें तो ये वोल्टेज और करंट के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, वोल्टेज और करंट के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसे हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इस वोल्टेज, जितना वोल्टेज है और उतना करंट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर पावर आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 200 वोल्टेज है। ठीक है, और करंट कितना है, 2 एम्पियर, तो टोटल पावर हो गया आपका 400 वाट। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बना कि पावर जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। आपको ध्यान में रखना है पावर का मात्रक जो होता है वो वाट होता है, WATT वाट। ठीक है, और इसको मेज़र करने के लिए जो यूज़ होता है उसे हम लोग पावर को मेज़र करने के लिए वाट मीटर यूज़ होता है। ठीक है, वाट मीटर यूज़ होता है और इसका यूनिट वाट होता है, W से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और फार्मूला की बात करें तो वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग पावर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर करंट दिया, वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है, प्रेशर है जो कि अभी मैंने बताया, करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पावर जो है वर्क है। ठीक है, कितना वर्क हुआ। ठीक है, और यहाँ पर वही चीज़ें नेक्स्ट दिया हुआ है, वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, पुश दैट कॉज द करंट फ्लो, द करंट टू फ्लो, मतलब कि एक वह कारण है, पुश करता है वो करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है, और इसका मात्रक वोल्ट होता है। और करंट की बात करें तो करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इसका मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ से इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया गया है, ये वोल्टेज दिया गया है। वोल्टेज मतलब क्या, प्रेशर, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज अप्लाई किए, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा उसको आई से डिनोट करते हैं। और ये सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें ये लाइट ऑपरेट हो जाएगा। जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो ये लाइट ऑपरेट हो जाएगा। यही सर्किट कहीं पे ब्रेक रहेगा तो लाइट ऑपरेट नहीं होगा, लाइट नहीं ऑपरेट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। जबकि एक चीज़ और, जो हमारा AC होता है उसमें फेज़ और न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो DC होता है उसमें पॉजिटिव निगेटिव पोलैरिटी होता है। यहाँ पर जो है वो DC सर्किट है। ठीक है, यहाँ 6 वोल्ट DC दिया गया है, यहाँ कहीं लिखा नहीं है, आप खुद पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी दिया हुआ है प्लस और माइनस। जहाँ पर प्लस और माइनस पोलैरिटी रहेगा वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो DC सर्किट होगा। यहाँ से आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये एक ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल के माध्यम से अगर आप तीनों में से किसी एक का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो उसको आप कवर करके उसका वैल्यू निकाल, जैसे पावर की वैल्यू निकालना है तो P बराबर हो जाएगा V × I। ठीक है, उसी तरह अगर I का वैल्यू निकालना है तो I बराबर हो जाएगा P/V। ठीक है, और अगर आपको V के वैल्यू निकालना है तो P/I। ठीक है, तो यहाँ से आप तीनों के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। ये एक ट्रायंगल है जो आसानी से आप लोग याद करने के लिए दिया गया है। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक बल्ब है जिसका जो रेटिंग है वो 100 वाट है, यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर वोल्टेज भी दिया हुआ है 120 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर को कैलकुलेट करने के लिए, पावर तो दिया हुआ है 100 वाट, पावर दिया हुआ है आपका, और वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ है 120। ठीक है, तो यहाँ से आप वोल्टेज दिया हुआ है 120 और पावर दिया हुआ है 100 वाट।
ठीक है। पावर दिया हुआ है आपका 108, पावर दिया हुआ है यहाँ पर आपको 108। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं करंट के वैल्यू निकालने के लिए P/V पावर बटे में वोल्टेज करेंगे तो यहाँ से हम लोग को करंट की वैल्यू पता चल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये एग्ज़ाम में आप लोगों से नॉर्मली क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें से तीन में से किसी एक का वैल्यू दे देगा आपको, किसी दो का वैल्यू दे देगा, किसी एक का वैल्यू निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो इस फॉर्मूले से आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें एक फेनोमेना और होता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होता है, जानते हैं कोई भी चीज़, हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होता है, हर एक चीज़ में कोई ना कोई कमी होती है। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें करंट फ्लो होने का जो अपोज करता है ना, विरोध करता है, मतलब उसको फ्लो होने से रोकता है, उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का यहाँ पर सिंबल दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में रुकावट खड़ी करता है, मतलब कि उसको अपोज करता है, उसको रोकने का काम करता है, उससे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के नियम जो R बराबर रो L बाई ए होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन और जो सर्किट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए थोड़ा ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।